महिलाएं दुर्गा का रूप, सरस्वती का स्वरूप, काली का महारूप, घर की बहन, घर की बेटी, घर की लक्ष्मी होती है। मुजफ्फरपुर के लिए आज गौरवान्वित होने का पल है, ये क्षण है मुजफ्फरपुर के लिए। आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर की 3 सफल महिलाएं हैं। एक तो मुजफ्फरपुर की पहली महिला जिनको डिप्टी मेयर हैं डॉक्टर मोनालिसा। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि घर की महिला जब बागडोर संभालती है, वो भी शहर की, नगर की, तो बहुत गर्व महसूस करते हैं डॉक्टर मोनालिसा को जब हम देखते हैं एक उप मेयर के पद पर। और ये जो 2 महिलाएं आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इनके हाथ में ट्रॉफ़ी है। एक मिसेस बिहार बनी है और एक मिस बिहार बनी है, तो मुजफ्फरपुर की ही है, इनका ताल्लुक यहीं से है। तो ये भी एक बहुत गौरवान्वित क्षण हो जाता है मुजफ्फरपुर के लिए। तो सबसे पहले प्रथम महिला को, आपको क्या लग रहा है? आपने सफलता हासिल की, डॉक्टर हैं, आज नगर के उप मेयर पर आप हैं, तो फिर ये 2 महिलाएं सफल हुई हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। ये मेरी शुरुआत थी। मेरे माइंड में ऐसा तो नहीं था राजनीति क्षेत्र में आना, लेकिन ये ऊपर वाले की मर्जी है। और मुजफ्फरपुर का सितारा मुझे लगता है कि अभी चमक रहा है और बहुत अच्छा है कि दोनों बेटियां मुजफ्फरपुर का नाम रोशन कर रही हैं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रही हैं, मुजफ्फरपुर का भी नाम रोशन कर रही हैं और बिहार का भी नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, तो कभी लगा नहीं कि हाँ महिला हैं तो कुछ कम होगा काम? अभी जिस फील्ड में हैं आप, नगर निगम संभाल रही हैं, तो कभी ऐसा लगा आपको कि हाँ कुछ पुरुषों से थोड़ा सा कम? ऐसा तो फील नहीं हुआ। देखिए, काम के लिए आपको लगे रहना होगा। एक बार हम लोगों की मीटिंग होती है, एक बार प्रस्ताव पास हो जाता है, फिर हम थक हार के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में चलो भाई छोड़ दो पुराने प्रस्ताव को, लेकिन सेकंड मीटिंग में उस प्रस्ताव को रखना है कि आगे कितना वर्क हुआ। तो हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि सेकंड मीटिंग में प्रस्ताव को फिर देखा जाता है कि काम कितना आगे बढ़ा। तो इससे तो वर्क, आप बार बार किसी चीज़ को करेंगे तो वर्क तो होगा ही। सामने वाले को भी लगेगा कि नहीं मैडम खोज रही हैं, काम को देख रही हैं, तो वो भी काम में लग जाते हैं। पूरे मेरे स्टाफ भी हैं, तो स्टाफ को भी लगता है कि नहीं मैडम काम करने वाली हैं, तो वो उन लोग का सपोर्ट बहुत है। चलिए, तो आपसे एक सवाल, मैडम को जब देखती हैं आप, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनसे बहुत प्रेरणा मिल रही है। ये भी बिहार की बेटी है और हम लोग भी बिहार की बेटी हैं, और आज खुद को सफल देख रहे हैं तो बहुत खुशी मिल रहा है। तो हम हमेशा यही चाहेंगे हर बेटी आगे बढ़े और खुद का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जॉब में भी हैं, देखिए बैंकर हैं, मिसेस बिहार बनी हैं आप। बैंक में भी जॉब होता है, घर भी संभालना होता है, और ये भी आपने ताज भी पहन लिया, कैसे? देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे कठिन परिश्रम होता है और लगन होनी चाहिए, तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो जब मैं जॉब में आई थी तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने बैंक को सीखा, उसमें क्या काम होता है। आज मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पक्कीसरा में मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। तो एक ब्रांच मैनेजर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उनके अंदर के स्टाफ से भी कोई गलती हो तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर की होती है। तो और घर में भी एक महिला की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोई गलती हुई तो महिला ही ने किया। तो जैसे घर को आप बैलेंस करके चलते हो, वैसे ही मुझे हिम्मत मिली, मैं ऑफिस को भी बैलेंस करके आज के डेट में चलती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं घर को बैलेंस कर रही हूँ, मैं ऑफिस को बैलेंस कर रही हूँ, तो फिर अपने सपनों को क्यों छोड़ूँ। मैं इसके साथ अपने सपनों को भी पूरा करूँगी। जबकि मुझे इस क्षेत्र में कोई भी नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं वहाँ गई। फर्स्ट डे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, क्योंकि हमसे बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ सब पहुँची हुई थी जो पहले से भी शो कर चुकी थी। हमारा फर्स्ट बार था, तो मैं निराश हो गई थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये नहीं होगा, ये शायद बैंक से भी ज़्यादा टफ है। फिर मैं रात को गई तो मैं सोची कि जब मैं मुजफ्फरपुर से पटना आ गई हूँ तो अब तो खाली हाथ लौट के नहीं जाना है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। फिर मैं वो 3 दिन जो 7, 8, 9 बैंक की छुट्टी थी, मैंने 3 दिन पूरा उस काम में दे दिया। दिन को दिन नहीं समझती थी, रात को मैं पूरी रात नहीं सोती थी। आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन बाद मैं कल सोई हूँ। मैं कंटिन्यू रात को प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि जो हमारे प्रतिभागी थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, मुझे उनके टक्कर में आना था। तो मैंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद ये मुझे मिला। ये आसान ताज नहीं है,
ये मेरी मेहनत का फल है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये ताज आज मेरे सर पे है। आज गर्व हो रहा होगा आपको। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इनफैक्ट जब क्राउन मोमेंट था, ठीक है ना, मेरे आँख में आंसू आ गए कि मैंने इतना कुछ कैसे कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटी ही सब कुछ कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो बाहर भी मैंने वहाँ क्वेश्चन का आंसर में भी यही बोला कि एक बेटी ही ये कर सकती है कि जो घर भी संभाल सकती है और बाहर भी कर सकती है और अपने पैशन को भी पूरा कर सकती है। चलिए, एक तीन देवियां आप कह सकते हैं हमारे साथ है आज। मुजफ्फरपुर की तीनों शान है, आन बान और शान आप कह सकते हैं इन तीनों को। तो बेटियों के लिए ख़ास तौर पर जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं, जो दबी कुचली रहती हैं, जिनके सपने होते हैं कुछ नहीं कर पाती, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि आप अपने जो सपने देख रहे हो ना, बस उस पर रहो। आप अपने कॉन्फिडेंस हमेशा रखो। जो आप सपने देख रहे हो ना, आज नहीं तो कल वो आप ज़रूर आप पूरा कर पाओगे। अगर आप सपने देख रहे हो और आपका अंदर से इच्छा ही नहीं है पूरा करने का, तो फिर वो लगन आपके अंदर है ही नहीं करने का, तो आप नहीं कर पाओगे। आप में वो लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं सपने देख रही हूँ तो मैं उसे पूरा कर सकूँ। तो मेरी यही इच्छा है। मैंने भी सपने देखे, मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत करा है। हमें साई ग्लोरियस में ग्रूमिंग सेशन मिलते थे। 1 वीक के ग्रूमिंग सेशन में हम लोग ने 24 आवर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो फिर मैं फाइनल राउंड में आज सेलेक्ट हुई और आज मैं विनर बन के अपने वापस शहर में आई हूँ। चलो, डिप्टी मेयर साहिबा तो बच्चियों के लिए करती भी हैं, तो क्या संदेश बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई अहमियत नहीं रखता। आपके सपने हैं तो आप कामयाबी के पीछे दौड़िए। अगर आप कामयाबी के पीछे दौड़िएगा तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे दौड़ेगी। तो मेहनत करना है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं है और एम रखना है, सपने देखना है, तभी सपने पूरे होंगे। बिल्कुल। और ये हमारा मकसद, पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी भी हैं, आप भी थोड़ा सा आइए। इन्होंने अपने घर पर ही ये उत्सव रखा है इनको सम्मानित करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बेटियों को सम्मान दिया। और क्या आप कहना चाहेंगे उन बेटियों के लिए जो इन्हीं की तरह बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये लोग जो सम्मान पाए हैं, ये मुजफ्फरपुर के लिए मुजफ्फरपुर को सम्मानित किया है। और इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों ने क्राउन पहना है। और जो है मैं इसी पर फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको धन्यवाद के पात्र हैं और शहर के लोग मान और गौरव को बढ़ाया है और आगे बढ़े। और ख़ासकर डिप्टी साहब को मैं कहूँगा कि चुनाव के समय में एक इनको वादा याद कराऊँ कि गरीब स्लम बस्ती में घूमी थी, उसके लिए कुछ काम करना था और इसी तरह भी और भी काम करें, यही शुभकामना रहेगा मेरा। तो बिल्कुल हमारा भी यही एम है, हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो दबी कुचली बेटियां हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आप इन तीनों से सीख ले सकते हैं। ये आपके अपने ज़िले की है, आपके बिहार की है, आपके शहर की है। इनके सर पर ताज है, इनके हाथ में मुजफ्फरपुर नगर निगम की बागडोर है और आज शहर चल रहा है, आज नाम हो रहा है। आप भी आइए, आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। हम उन बेटियों से चाहेंगे कि आप भी आइए, आप भी कड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ आगे बढ़िए, मर्दों से कंधा मिलाकर चलिए, आप भी इनकी तरह सफल हो सकती हैं। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।